हेलो बच्चों। एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ मटेरियल दे रहा हूँ और मेरा ये कंटिन्यूस मेरी ये सेवा रहेगी और ये लगातार 11th और 12th के अंतर्गत जितने भी सिलेबस हैं, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या एनडीए हो, सारे के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या इसके स्कोप ऑफ सिलेबस जो इसका है, ये तीनों डिफेंस एग्जाम्स का वो सारा का सारा कवर होगा। यदि आप इसको कंटिन्यूस देखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। और ये कंटिन्यूस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा। एक्चुअली होता क्या है कि स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम के मैक्सिमम हुआ करते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले तो कम्प्लीटली इंग्लिश के हुआ करते हैं। इसलिए दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बताएंगे, लिखेंगे भी। और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छा मटेरियल आपके पास जाए ताकि फिजिक्स ऐसे पेपर में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे मेरा विगत 10 से 15 साल से लगातार एयरफोर्स और नेवी को लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंट अपने सेंटर्स हैं, डिफरेंट बड़े बड़े सेंटर्स में मेरा अनुभव रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप रेगुलर देखेंगे तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाँ तक एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के सिलेबस की बात, ये जो सारे सिलेबस है ना, ये कंप्लीट 11 और 12 का होता है। 11 और 12 से एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सर, बहुत बच्चे का क्वेश्चन होता है कि क्या सर एनडीए जो है वो एयरफोर्स से ईजी होता है या टफ होता है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे ने हमको पूछा है, बराबर पूछते रहते हैं पढ़ाने के दरमियान। तो हमने ऐसा देखा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वर्षों का कि एनडीए का जो सिलेबस है ना, उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 6 से 7 न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन चूंकि वो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, याद रखना है कि क्वेश्चंस एवरेज दर्जे के तो नहीं होते। इस साल का जो क्वेश्चंस आया था ना, वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। तो इजी क्वेश्चन में ही सिलेक्शन में दिक्कत होता है क्योंकि मैक्सिमम उसमें मार्क्स उठने के ज़्यादा संभावना हो जाती है। लेकिन एयरफोर्स का जो कंसेप्ट है, इसमें देखिए बच्चों के दिमाग में ये बातें होती है कि क्या सर एयरफोर्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है या ज़्यादा थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कहीं कहीं देखते हैं, कभी देखिएगा कि जैसे 2-3 चरण में परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो ये देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप का एग्जाम्स है उसमें थोड़ी से क्वेश्चन से ज़्यादा आ गई। सेकंड स्टेप्स में देखिएगा उसमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा आ गई। इसीलिए हमारा मेन ध्येय ये रहेगा, मेरा एम ये होगा कि थ्योरी कम न्यूमेरिकल्स भरपूर बनवाना है और आपको भरपूर देखना भी है। लगातार हम आपको देते रहेंगे मटेरियल्स और उस मटेरियल से आपको ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। केवल आपको देखना क्या है कि हम जो बता रहे हैं वो आप क्लास वाइज उसको पूरा कर देंगे। और यूट्यूब पे मेरा लगातार आता रहेगा। और मैं आज जो चैप्टर्स हमारे हैं 11th के, याद रखिए कि एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो इसके लिए कोई समस्या नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा जो स्कोप है पढ़ाने का, ये हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। दोनों मैं यहाँ पे डील करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसकी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। यूनिट ऑफ डायमेंशंस हमारा पहला चैप्टर है, तो उससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में होते हैं। एक ये यूनिवर्सल चैप्टर है आपका ये। कन्फर्मली यदि कोई भी परीक्षाएं होती है डिफेंस से रिलेटेड, यदि कोई भी परीक्षाएं होती है, एनडीए, एयरफोर्स या नेवी, सबों में यूनिट डायमेंशन से कन्फर्म क्वेश्चंस होते हैं। होना ही होना है, तय है क्वेश्चन। कभी कभी 2 या 3 भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप यूनिट डायमेंशंस पढ़ने के बाद इसके आधार पे अगला जो इनकमिंग चैप्टर्स आपका है, तो उसके क्वेश्चंस भी इजीली बन जाते हैं यदि इसको हमने कमांड कर लिया है तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका
इंट्रोडक्शन देता हूँ। चलो, और मैं मणिवर्धन चौधरी, मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस। पहला चैप्टर हमारा है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस, या डायमेंशन सीधा लिखिए। इसको हिंदी में इकाई और बीमा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इकाई और बीमा, याद रखना है इसको। सबसे पहले एट फर्स्ट हमको ये देखना है कि यूनिट क्या होता है। जो पहला हमारा यहाँ पे एम है, पहला कंसेप्ट यूनिट पे आता है, तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं। चलिए, यूनिट लिख रहा हूँ सीधा है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग यूनिट करते हैं। सीधा से लिखेंगे यहाँ पे, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना यहाँ पे, हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। यहाँ लिख देंगे, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि को मापने का स्टैंडर्ड, मापने का मानक लिख सकते हैं या मापने का स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दिया जाए, यहाँ पे हमने कहा कि किसी भौतिक राशि को मापने का जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। फिर सवाल होता है कि सर ये स्टैंडर्ड क्या है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, बता रहे हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं मास, मास ऑफ राइस, चावल की मात्रा, किसी भी, या मास ऑफ ए बॉडी, यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए वस्तु का मास। यदि हम यहाँ पे लिख दें 50 kg, वस्तु का मास, वस्तु का वजन 50 kg लिख दें, तो ये जो हमारा केजी है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यदि डिस्टेंस हम लिखते 50 मीटर, यहाँ पे 50 मीटर्स लिखते, तो मीटर यहाँ स्टैंडर्ड है। यदि मान लो कि हम मास को यहाँ लिख दें कि 50 सेंटीमीटर, तो क्या ये चलेगा? क्या सेंटीमीटर मास का स्टैंडर्ड हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे कहा कि मास ऑफ ए बॉडी 50 kg है, तो केजी इज द स्टैंडर्ड। यहाँ पे केजी क्या है? यहाँ पे केजी हमारा स्टैंडर्ड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भौतिक राशि को मापने का स्टैंडर्ड, या इंग्लिश में लिखा द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि को मापने का स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज और सवाल उठ रहा है कि सर ये भौतिक राशि क्या है? यहाँ पे ये सवाल उठ गया, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस वस्तु को मापा जाए या तौला जाए, मेजरमेंट कर, जिस किसी भी क्वांटिटी को जिसका हम मेजर करते हैं, वैसी क्वांटिटी, वैसी राशि जिसको हम मेजर करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जैसे हम लेंथ बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं, वॉल्यूम या आयतन बोलते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम माप सकते हैं, और दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। एक बार फिर चला जाए, हमने कहा ये हमारा यूनिट है। यूनिट क्या होता है? तो चूंकि हमारा चैप्टर ही यूनिट और डायमेंशन से, पहले यूनिट को जानना है। यूनिट क्या है हमारा? यूनिट हमने कहा द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापने का स्टैंडर्ड, ये हमारा यूनिट होता है। फिर सवाल हमने उठाया कि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मास ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु का वजन कितना है? 50 kg है। यहाँ पे केजी क्या है हमारा? केजी हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड। क्लियर हो? हमने एग्जाम बोला था अभी जस्ट, यदि मैं ये कह दूँ कि बॉडी का जो मास है, वस्तु की जो मात्रा है, वो 50 लीटर है, तो क्या इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग मास को क्या लीटर में माप सकते हैं क्या? कभी नहीं माप सकते। तो सीधी सी बात है कि मास हमारा ये स्टैंडर्ड है। एक और बात कीजिए,
ये मास क्या है हमारा? मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है? मास फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके नीचे फिजिकल क्वांटिटी डाल देते हैं। यहाँ पे डालिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको लिख दीजिए भौतिक राशि। भौतिक राशि हिंदी वालों के लिए, दोनों बच्चे के लिए हम बता रहे हैं। क्या ये नंबर है? 50 क्या है? नंबर है। और ये क्या है? यूनिट है। केजी को क्या कहते हैं? यूनिट। ये लिखेंगे ए नंबर इंटू यूनिट। इसको क्या लिखेंगे? ए नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे इनटू, ये क्या है हमारा? यूनिट। और इसी को शॉर्ट टर्म में हम लोग एनयू लिखते हैं। ऐसा कर दो, स्मॉल ही दे दो, एनयू लिखते हैं। तो हमारी भौतिक राशि का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिएगा ध्यान से, नजर देना है। भौतिक राशि का यूनिट क्या हो? ये फॉर्मूला क्या होगा? एनयू। फिर से ध्यान, मास ऑफ बॉडी हमने क्या लिखा? 50 केजी। वस्तु का वजन, वस्तु की मात्रा हमने क्या लिखा? 50 केजी। केजी द स्टैंडर्ड। ये क्या है? भौतिक राशि। हमने जस्ट अभी बोला है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं या तोड़ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मास को फिजिकल क्वांटिटी लिखा। ये 50 क्या है? 50 हमारा नंबर है, 50 हमारी संख्या है, और केजी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो ये हमारा एनयू हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हमारा एनयू हो गया। और इसी के आधार पे हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाते हैं। ये जो हमारा 50 केजी है, तो इस 50 केजी को क्या आप 50,000 ग्राम लिख सकते हो कि नहीं? लिखा जा सकता है। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम होता है। क्लियर? यहाँ पे हम लिखते हैं अर्थात, इसको दैट इज अर्थात पढ़ा जाता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इसको हम लोग कन्वर्सन सूत्र, इसको कन्वर्सन फार्मूला या रूपांतरण सूत्र के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा कन्वर्सन फार्मूला कहलाता है। कन्वर्सन फार्मूला, या इसी को हिंदी में हम लोग बोल देंगे रूपांतरण सूत्र। रूपांतरण सूत्र। क्या क्लियर हुआ? एक बार फिर चलते हैं हम लोग। चलिए, हमारा ये कहना था कि हमारी यूनिट डायमेंशन है, तो सबसे पहले इकाई की बात हमने किया। इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होता है? तो बोला द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि को मापने के स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने का स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हमारा कहोगे कि सर ये स्टैंडर्ड क्या है? मानक हिंदी में कहते हैं। तो मानक शब्द भी जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है सुनने में। स्टैंडर्ड चलने वाला शब्द है, इस सामान्य यूज की चीज है स्टैंडर्ड। मास ऑफ बॉडी, वस्तु की मात्रा को हमने कहा 50 केजी। तो केजी यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने समझाया कि इसको यदि मास को हम 50 सेंटीमीटर बोल दें तो क्या ये संभव है? ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि हम यदि मास को सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, ये तो बड़ी बेतुकी बात हो जी। सीधी सी बात है, केजी हमारा क्या है? मास का स्टैंडर्ड। अब नीचे चलो, मास को हमने क्या कहा? इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमने क्या कहा? जस्ट मैंने बताया है कि जिस ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं या तोड़ सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो मास को तो मेजर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। ये नंबर है हमारा, ये यूनिट है एनयू। तो भौतिक राशि का सूत्र क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनयू हो गया, नंबर गुना यूनिट। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े। 50 केजी बराबर कितना? 50,000 ग्राम। तो इसको N1 U1 बराबर N2 U2, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कन्वर्सन फार्मूला या रूपांतरण सूत्र के नाम से जानते हैं। ये नोट्स बना लीजिए, नोट कीजिए, इसको देख लीजिए। नोट कीजिए इसको। यही है पूरा हमारा सिलेबस, ऐसा ही है और समझ में आएगा। छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा। यहाँ ध्यान ये भी देना है कि जो भी चीज़ बताएं उसको थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए, तो फिर कहीं बहुत इजी बना देंगे, बहुत इजी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। फिजिक्स को बच्चा हुआ बनाया हुआ है, बहुत को देखते हैं इस सर सब पेपर तो मेरा ठीक है, फिजिक्स ही बहुत गड़बड़, तो ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। आपका थोड़ा सहयोग चाहिए,
मैं भरपूर कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश सारे बच्चों के लिए, वो CBSE का हो, ICSE का हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, कहीं कोई समस्या नहीं। ध्यान से देखना, इसको मिटाता हूँ, आप देखिए इसको। चलिए चलिए मिटाता हूँ इसको। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है। वो चीज़ें नहीं बताई जाती 11th लेवल में, 12th लेवल में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। ये चीज़ें नहीं बताई जाती लेकिन बताऊंगा। जैसे मेजरमेंट जो इसका है, ऐसा यूनिट्स में मेजरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। मेजर करना जानेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। मैट्रिक सिस्टम एक हमारा होता है। एक क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ध्यान देना। मैट्रिक सिस्टम मेजरमेंट में हमारा क्या आता है? एक मैट्रिक सिस्टम आता है। तब यूनिट्स की चर्चा करेंगे, तब सिस्टम्स ऑफ यूनिट हम बताएंगे। पहले हम मैट्रिक सिस्टम की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम पे चलिए। मैट्रिक सिस्टम हमारा क्या है? मैट्रिक प्रणाली। मैट्रिक सिस्टम, या यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं मीट्रिक प्रणाली। क्या लिखते हैं हम लोग? मीट्रिक प्रणाली। हिंदी वालों के लिए ध्यान देना, नजर देना। ये होता क्या है? इसका बेस 10 होता है। याद रखिएगा, इसका बेस क्या होता है? इसका बेस 10 होता है। आधार इसका क्या होता है? ये 10 होता है। कोई ये क्या मतलब? आपने पढ़ा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये लगेगा कि ये क्या बताने लगे सर जी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चा जो है, जो बेसिकली आता है ना, मैं बच्चों को देखता हूँ कि यदि किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर की कहानी आ गई तो बच्चे हाईली कन्फ्यूज करके गलत आंसर दे देते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको फोकस करना एकदम ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर्स बहुत जगहों पे मैंने इसको नहीं देखा पढ़ाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे नीचे से पढ़ के आए, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे उसको भूल चुके होते हैं और कैलकुलेशन में भी कठिनाई होती है। तो सीधा मैंने इसलिए इसको मैट्रिक सिस्टम को यहाँ पे रिवाइज करना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। चलिए, इसमें होता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये सिंपल हमारा है, बेस 10 है। इसको बताता हूँ। ये हमारा है मिली, दूसरा है हमारा सेंटी, फिर लिखना है मीटर, फिर आगे डेका, फिर हेक्टो, फिर यहाँ पे किलोमीटर। चलिए, इसको एक पोएम बना लें, कविता बना लें। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, रट जाएंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हमने अभी जस्ट क्या बोला था कि बेस 10 होता है। इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो हर जगह 10 लगा दो, लगा दीजिए 10, क्योंकि बेस इसका 10 है तो हर जगह 10 लगाया। सीरियसली देखना है इसको। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। एक काम करें, हर जगह मीटर लगा दीजिए आप। मीटर, यहाँ भी मीटर, ये मीटर है, फिर यहाँ भी मीटर, फिर ये हेक्टोमीटर, नीचे किलोमीटर है। अच्छा, तो मिली सेंटी एक चीज, डेसी नहीं लिखा, ये डेसी दे दीजिए, डेसी मीटर। या टैल दो, मिली सेंटी डेसी मीटर, या मीटर दे दो। चलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्या है हमारा अरेंजमेंट क्या है? तो हम सीधा कहेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। दो कहानी बनती है यहाँ पे। एक कहानी ये बनती है कि तुमको अपवार्ड पूछेगा, आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, अपवार्ड पूछेगा, अभी बता देता। नीचे से ऊपर पूछेगा, इसको कैसे याद करेंगे? कहेंगे कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। सीधा याद कर जाओ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो यहाँ पे हम का अपवार्ड पूछ रहे हैं। अपवार्ड पूछ रहे हैं मतलब क्या? हम बोलते हैं 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर है ना, तो मल्टीपुल्स ऑफ 10 होता है। ध्यान देना, जब हम अपवार्ड पूछे हैं तो मल्टीपुल्स ऑफ 10 होता है। तो मल्टीपुल्स 10 होता है तो मीटर को रख दो,
कितने 10 है, सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 कर दीजिए, 100 हो जाएगा। हमने कहा कि वो अपवार्ड पूछते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपुल्स ऑफ 10 करते हैं। मीटर है तो मीटर को ढकना है, 10 इंटू 10 कितना 100, ये क्या हो जाएगा 10 पर स्क्वायर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पूछना है हम लोग कि 1 किलोमीटर, फिर अगला पूछना है कि 1 किलोमीटर कितना मीटर। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर, हम किलोमीटर को फिर ढकते हैं। मीटर देखिए 1 2 3 कितने 10 है यहाँ पे 1 2 3, तो 10 पर पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 पर हमारा 3 हो जाएगा। शायद समझ गया होगा। फिर से चलो, हमने कहा कि दो तरीका है पूछने का, दो कहानी बन रही है। पहला बन रहा है अपवार्ड, सेकंड डाउनवर्ड बनेगा तो उसकी बात उस समय करेंगे। अपवार्ड की बात आ रही है ना, अपवार्ड की बात आ रही है तो हमने कहा मल्टीपुल्स ऑफ 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को ढक देना है, 10 10 दो को 10 है तो 10 पर स्क्वायर। फिर हम किलोमीटर को मीटर की बात कर रहे हैं, किलोमीटर कितना मीटर होता है, किलोमीटर को ढकना है, मीटर 1 2 3 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना होगा 10 पर 3 मीटर होगा। चलिए अब यहाँ कर रहे हैं 1 हेक्टोमीटर, 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। 1 हेक्टोमीटर कितना सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर को ढकिए, हेक्टोमीटर को हम ढक देते हैं सेंटीमीटर। 1 2 3 4 क्या देख रहे हो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 पर पावर 4 10,000। फिर चलिए आगे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर, फिर कह रहे हैं 10 मिलीमीटर। ध्यान देना 1 किलोमीटर हाउ मच मिलीमीटर या हाउ मैनी मिलीमीटर, तो किलोमीटर को ढको, मिलीमीटर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया देखो 1 2 3 4 5 6, 10 पर पावर हमारा 6 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया हो। एक और दे रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं 1 डेकामीटर, डेका मीटर दे रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं कि कितना मीटर होगा। 1 डेकामीटर कितना मीटर, तो 1 डेकामीटर यहाँ पे है, इसको ढक देना, मीटर पे जाना, ये देखिए एक ही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। हमने कहा कि मैट्रिक सिस्टम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, याद रखिएगा इसको। मैट्रिक सिस्टम किसको कहते हैं, ये मेजरमेंट का बेसिक है। आपने 5 6 में 5 6 नहीं पढ़ा होगा इसको, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, इसको रिविजन करने की आवश्यकता नहीं समझते, जबरदस्त आवश्यकता है इसकी। हमने कहा इसका बेस 10 होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर रट जाएंगे, इसको हर जगह मीटर लगा देना है। बेस 10 है तो हर जगह 10 भी लगा देना है। अब हमने कहा दो कहानी बनती है, एक कहानी कौन सी है, एक कहानी के नीचे से ऊपर पूछेंगे और दूसरी कहानी होगा डाउनवर्ड पूछेंगे। जब हम नीचे से ऊपर पूछेंगे तो इंटू 10 करेंगे और डाउनवर्ड में डिवाइड 10 करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे। चलो हम के 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करना था, मीटर को ढक दिया, सेंटीमीटर 1 2 10 पर 2 हो। मान लो कि हम किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो किलोमीटर यहाँ पे है, मीटर में कितने टर्न्स हमारे हैं देखिए 1 2 3 10 पर 3 हो गया। मान लो इसी की बात करें किलोमीटर मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को ढक देना, बाकी 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 4 5 6 कितना। क्लियर आ गया होगा। अब चलिए अब दूसरी कहानी की बात कर रहे हैं, एक दूसरी, पहली कहानी समाप्त हो गई इसकी, दूसरी कहानी, दूसरा डाउनवर्ड हमारा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ की कहानी जो है ये 1 डिवाइड मल्टीपुल्स ऑफ 10 होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्या होगा 1 डिवाइड मल्टीपुल्स ऑफ 10, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा एक पे नजर देना है, समझ आइएगा। हम कहते हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, जस्ट उल्टा दिया, इसको उलट दिया, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर। तो चलिए सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर में क्या होगा 1 2, 1 डिवाइड 10 इंटू 10, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइड 10 इंटू 10, यहाँ लिखेंगे 1 बाय इतना, क्या 10 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा, डाउनवर्ड की कहानी बता रहे हैं, तो डाउनवर्ड में हमने क्या कहा, ऊपर जा रहा था तो हमने कहा मल्टीपुल्स ऑफ 10 करेंगे, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा था यहाँ पे क्या करना है 1 डिवाइड मल्टीपुल्स ऑफ 10 करेंगे। जैसे हम बोले 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, तो सेंटीमीटर ये है, मीटर हमारा यहाँ पे है 1 2, दो है 1 डिवाइड 10 इंटू 10, देख रहे हैं 1 बाय 100 10 पर -2।
अब बोल रहे हैं 1 मीटर कितना किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे मीटर यहाँ पे है, किलोमीटर देखिए 1 2 3, 1/1000 कितना होगा 10^3। क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिख देंगे। तो दिक्कत है। फिर चलिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितना हेक्टोमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो चलो यह मिलीमीटर हमारा हेक्टोमीटर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5, देखिए 5, 1/10^5, तो 1/10 पे 5 होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10^-5। फिर चलिए 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है। चल फिर यहाँ पे मिलीमीटर है, मीटर पे जाना है 1 2 3 कितना होगा 1/1000। 1/1000 का क्या मतलब 10^-3। अब शायद आप लोगों का कमेंट हो गया होगा, हो जाना चाहिए। एक बार फिर बताते हैं, ये मैट्रिक सिस्टम है, मीट्रिक प्रणाली है। दो तरीके से इसको हम लोग जानते हैं, एक अपवार्ड की कहानी करते हैं, एक डाउनवार्ड की कहानी करते हैं। एक चीज रट जाते हैं, एक रटना इज एन आर्ट, एक कला है, रटना भी समझना है जरूरी, लेकिन बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस भी करनी है। हमने क्या कहा यहाँ पे लिखेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर डे का हेक्टो किलोमीटर, याद कर जाएंगे मिली सेंटी डेसी मीटर डे का हेक्टो किलोमीटर। एक कहानी चलेगी अपवार्ड की, एक कहानी चलेगी डाउनवार्ड की। अपवार्ड में मल्टीपुल्स ऑफ 10 होता है और डाउनवार्ड में 1/10 होता है। उलट जाता है, सीधे इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हमने बोला 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, हमने बोला यह मीटर है, और सेंटीमीटर में यहाँ चलो 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10² हो जाएगा। 1 किलोमीटर मिलीमीटर की बात करेंगे, किलोमीटर को ढकेंगे 1 2 3 4 5 6, 10^6 हो जाएगा। उसी ढंग से यदि ऐसा बोले 1 मिलीमीटर कितना किलोमीटर, तब 10^-6 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ गया होगा। यही कहानी है, इस कहानी को लगा लेना है अपने दिल से, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत काम करेगा। इसमें मैक्सिमम नहीं बताया जाता, एक ये हो जाता है कि यह बच्चा तो पढ़ के आया हुआ है, लेकिन बेसिक इज बेसिक ऑलवेज। वो कभी दूसरी स्थिति नहीं आ सकती, जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक दिक्कत है आपको। चलिए इसको नोट किया जाए, कर दीजिए नोट। चलो मैट्रिक सिस्टम था, ये 5वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन जब आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, इवन किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन देते हैं आप, बियॉन्ड डिफेंस भी, तो इसकी जरूरी हर जगह इसकी जरूरत होगी आपको। कहीं भी, चाहे आप SSC भी दें, रेलवे भी दें, जो भी आप दें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, वहाँ पे इसकी ज़बरदस्त आवश्यकता पड़ेगी। फिजिक्स तो फिजिक्स है, इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें तो कन्फर्म पड़ेगा आपको ज़रूरत इसकी। चलो मिटा देते हैं इसको। चलिए लिखिए, इसको नोट कर दीजिए, नोट बना लीजिए, नोट बनाना ज़रूरी है, बना लीजिए नोट्स इसका। चलो मिटाता हूँ इसको। चलिए आराम से सबको नोट्स बनाना है, आप सेल्फ नोट्स, एक चीज हरदम याद रखना है, किसी दूसरे बच्चे की मदद से नोट्स बनाया वो गड़बड़ है। अपना नोट्स अपना होता है, मजा आता है पढ़ने में। जब भी कभी रिवीजन करने बैठते हैं तो लगता है कि पढ़ रहे हैं कुछ, चलो भैया से मांग लिया, सीनियर है वो भैया दे देगा, कुछ नहीं होता उस, ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट के तरीके, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। चलो मात्रक की पद्धति हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट।
मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, तरीका, यूनिट का तरीका बोलो इसको, यूनिट कितने तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते सकते हैं, कितने तरीके से यूनिट को लिखा जाता है। तो 4 सिस्टम है इसके, ये भी जानना जरूरी है। एक हमारा है एसआई सिस्टम, सीजीएस से चलिए। पहला हमारा है सीजीएस सिस्टम, सेकंड हमारा है एफपीएस सिस्टम, थर्ड हमारा है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और अंतिम हमारा है एसआई सिस्टम। चलिए 4 सिस्टम्स हमारे हैं, और ये आउटडेटेड हो चुका है, इसको यूज अब नहीं होता। आप लोगों में तो हरगिज नहीं आएगा, डिफेंस में तो कहीं कल्पना भी मत करना कि इससे क्वेश्चन कुछ पूछता है। इसमें एक तरीका है कि हम कैसे इसको लिखते हैं। कभी कभी देखो छोटे, बहुत ही छोटे स्तर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, छोटे लेवल का पूछ दिया जाता है, तो लेकिन ये जानना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी पूछने का जो है, क्या पूछा जाता है, किससे कितने पे सिलेक्शन होता है, ये सब बच्चों के दिमाग में एक बातें आती रहती। एक ही ध्यान में रखना है, यदि हमारी तैयारी अच्छी है तो हमको टाइम भी मिल जाएगा बनाने का, और हम सब चीज़ बना भी डालें। बहुत बच्चे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, जी नहीं, यदि आपकी जानकारी, आपको नॉलेज अच्छा है तो टाइम कोई मायने ही नहीं रखता, धड़ाधड़ बना के निकल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हमने बोला सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धतियां, तरीके कितने हैं। पहला बोला सीजीएस, तो सी मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी मतलब होता है ग्राम, जी मतलब होता है ग्राम, और एस का मीनिंग है सेकंड। सी सेंटीमीटर, जी हमारा ग्राम, और एस हमारा सेकंड। एफ जो हमारा ये फुट है, पी हमारा पौंड है, और एस हमारा सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, फुट फीट, 1 फुट बोलेंगे 2 फीट बोलेंगे, सिमिलर है, कभी कंफ्यूज मत करना, नहीं कीजिएगा कंफ्यूज इसमें। फुट बोलेंगे तो 1 फीट, और फीट जब बोलते हैं तो 2 फीट 3 फीट, क्योंकि वो हमारा बहुवचन है, प्लुरल है। एम हमारा होता है मीटर, के को हम लोग केजी में लेते हैं, एस जो हमारा ये सेकंड में है। क्लियर। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, आईएसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग। चलिए एक बार फिर से ध्यान देना, हमने कहा कि मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट कितने होते हैं, 4 होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। तो सीजीएस हमारा क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, और टाइम का यूनिट सेकंड। पूछेगा कि सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, क्या बोलो, ग्राम। एफपीएस, एफपीएस में हमारा लेंथ का क्या है, फुट या फीट बोलेंगे। फिर बोलेंगे पौंड, पौंड जैसे यूज तो होता है, अब जैसे बर्थडे केक खरीदते हैं आप लोग जा करके, वो बोलते हैं ना कि इतना पौंड चाहिए हमको, इतना पौंड का, अभी आउटडेटेड है, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखना, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम, किसको कहेगा, इसमें से किसको ब्रिटिश सिस्टम के, देखो बहुत छोटे छोटे का स्तर का क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, मे भी कहेगा कि एफपीएस या सिस्टम्स ऑफ यूनिट में मात्रक की पद्धतियों में ब्रिटिश, ये एमकेएस का एडवांस फॉर्म बोला, तो इसको लिखेंगे एमकेएस का बृहत रूप, बृहत रूप। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हो गई।
हमने बोला था सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियाँ, 4 पद्धतियाँ हैं। पहली पद्धति हमारी सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा आपका एसआई। इसी एमकेएस को हमने भी क्या बोला है, अभी जस्ट बोला था ब्रिटिश, सॉरी एमकेएस, एफपीएस को क्या बोला था हमने, ये बोला था अभी ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। चलिए, तो यही है कि मेजरमेंट के रेस्पेक्ट में सिस्टम्स ऑफ यूनिट जानना जरूरी होता है कि मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं, मात्रक को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमने बोला सीजीएस पहला है, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। ये जो हमारा है ना मास का यूनिट है, किसका यूनिट है, ये हमारा मास का यूनिट है, मास का यूनिट है, द्रव्यमान का मात्रक है, सॉरी लेंथ का यूनिट है, ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, और ये हमारा मास का यूनिट है, ये हमारा मास या द्रव्यमान का यूनिट है, और लास्ट जो हमारा सेकंड है ये टाइम का यूनिट है। बस हर जगह यही हम देख लेंगे कि हमारा एमकेएस में मास का क्या है, किलोग्राम है, एफपीएस में मास का क्या है, पॉइंट है, सीजीएस में मास का क्या है, ग्राम है, और ये जो एसआई है ना इसी का इक्विवेलेंट होता है, एमकेएस का इक्विवेलेंट क्या होता है, एसआई होता है, और इसको हमने क्या बोला है, एमकेएस का एडवांस फॉर्म। तो यही हमारा सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। इसके आगे जो हम आप लोगों को बताएंगे, इसमें हम ये दिखाएंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ सूचनात्मक फैक्ट्स है, सूचनात्मक तथ्य है जो आपको रट जाना पड़ेगा, याद कर जाना पड़ेगा। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एनडीए में या एयरफोर्स में या नेवी में वो क्वेश्चंस पूछे गए। उस क्वेश्चन को हम लोग मेंशन करेंगे। आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था और इसमें मैंने बताया कि ये हमारा जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उसके अंतर्गत हम यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आज की जर्नी मैंने स्टार्ट की और फिर मैं नेक्स्ट डे डालूँगा मटेरियल, इसको आप सीरियसली देखिए। और आज मैं आज इतना ही करूँगा, नेक्स्ट डे फिर मैं डाल रहा हूँ। आज के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।